केवलं ज्ञानमूर्तिम् अतीतं विबुधे वेदपारगे साम्य भवतु यत्नो हरिः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये आत्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये शङ्करं नमोऽस्तुते उल्लारविन्दयत पत्रनेत्राः वीरतोया भारतम् महापुरुषते चरणारविन्दम् विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मस्व सृष्टदेवताभ्यो नमः। ॐ श्रीकुलदेवताभ्यो नमः। ॐ श्रीस्थानदेवताभ्यो नमः। ॐ श्रीचेतत्कर्मभ्यो नमः। शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हरे हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ईश्वर भोला बाबा की छत्र छाया में श्री शिव महापुराण की इस दिव्य गाथा की रसपान करता पावन पवित्र सर्वविदित है कि वंदे शिव पुराण सर्वदा। सूत जी से सुनते शिव महापुराण की कथा। आज बैठे बैठे उनको 7 दिन हुए। सूत जी संध्यादि क्रियाओं से निवृत्त हुए और सुनाना प्रारंभ किया।
ऋषियों एक शब्द पर घंटों व्याख्या करने की सामर्थ्य आ जाती है। प्रसादी का चमत्कार है। नहीं तो भविष्य आदि पुराणों में कथा आती है, ये जो सूत जी है ना, ये विलोमज है, ब्राह्मणी माता और क्षत्रिय पिता की संतान। और ये भगवान वेद व्यास जी का सम्य प्रासाश्रम था। इनका नाम तो रोमहर्षण है, तो इनको सूत बोलते हैं। सूत क्यों? भला ये विलोमज संतान है। ब्राह्मणी माता और क्षत्रिय पिता व्यास जी प्रचार प्रसार कर बोले, मैं सूत हूं, मैं आशीर्वाद देता हूं। जिस पर गुरु कृपा हो जाए ना, तो समझ लो कि मूकं करोति, तो फिर गूंगा भी वही कथा वांचने लग जाता है। बोले नारायण भगवान की जय। सदगुरु की कृपा जिस पर हो जाए, मूकं करोति वाचालम, फिर तो गूंगा भी वक्ता हो जाता है। जहाँ तीर्थ यात्रा कर कलयुग आएगा, कलयुग आया था ना, तो सबके हाव भाव बदल गए थे। और महाराज सब ऋषियों ने निर्णय किया, हजारों हजारों संतों ने, आने कोई कर नहीं पाया था कि सुने किससे। संतों में ऐसा तो कोई था नहीं जो भगवान की कथा नहीं जानता। एक से एक बढ़कर विद्वान है, सब कथा रसिक है, मर्मज्ञ है, भावुक है। कौन है? 18 भारद्वाज गौतम गांधी सुतो अथ रामो कण्वादयामाह मुने कि देवर्षया राजऋषया ब्रह्म ऋषयाश्च सर्वेषां। देव ऋषि, राज ऋषि, ब्रह्म। सूत जी को बिठाया था दिव्य सिंहासन पर, और सौनकादि ऋषि बैठ गए। उनसे पूछा, कलिकाल के पापों को मिटाने का कोई साधन है? आने वाली पीढ़ियों में भक्ति ज्ञान वैराग जगे। तो उन्होंने कह दिया, भगवान की कथा। तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। कोई पेड़ पौधा भगवान के संग हो गया, अमर हो गया। कोई पांख पखेरु भगवान के संग हो गया, अमर हो गया। बंदरों को देखो, एक दिन आपको सुनाया था ना, भगवान की लीला में सहयोग किया, अमर हो गए। मुन्ना की माँ भी ठुमका लगाती, मुन्ना भी घूमता फिरता, जाने वाला चला गया। फिर परंपरा है हमारे यहाँ, सनातन की, केवल जियोगे और जो भगवान के लिए जिए, जिसने सहयोग किया, अमर हो गए। इसीलिए तो बुजुर्ग लोग कितने समझदार। धरती माता ने रौद्र उग्र रूप धारण कर लिया कि मेरे बेटा की ही पूजा सबसे पहले की जाए। गणेश पूजा के बिना कोई कार्य सफल नहीं होगा। तो बोलो ना, ये गणेश जी की पूजा कब प्रारंभ हुई संसार में? सबसे पहले किसने गणेश जी का पूजन करके ये उद्घाटन किया? और
ये भी जरा बताने की कृपा करें कि गणेश जी से पहले प्रथम पूजा किसकी की जाती थी? भाई पूजा सबसे पहले की जाती है, तो उसको तो दो ही शब्दों में कह दूं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा है, ये जो गणेश जी हैं ये भगवान कृष्ण के अवतार हैं, साक्षात कृष्ण है, जो कण कण में व्यापक है भगवान। तो अवतार लेकर के पहली पूजा को प्रकट हुए गणेश के रूप में। जब गणेश जी प्रकट नहीं हुए थे तो पहलो पहल भगवान कृष्ण का ही पूजन किया जाता। पहलो पहल भगवान नारायण का एक सुंदर प्रसंग था शिव महापुराण में। शंकर जी साधना करते ना, जो गायों के अधिष्ठाता है, तो सुंदर प्रसंग है, कभी आप पढ़ना। शिव सती का चरित्र जहां है आपको मैं सुना चुका। सती माता ने पूछा कि आपके पूज्य कब से हो गए ये भगवान? सो अनंत भगवान की अनंत माया। भोला बाबा ने कहा जब सदा शिव ने सोचा कि संसार के कल्याण के लिए कोई दान तो उन पूर्ण परमात्मा ने सदाशिव ने एक सुंदर गौशाला बनाई थी। गौशाला बनाई तो फिर क्या किया जाए, अब इसकी प्रतिष्ठा कैसे की जाए, पूज्य किसको बनाया जाए? तो तब से शिव का एक स्वरूप है शंकर, तो शंकर जी भगवान के बिना नहीं रहते, रामकृष्ण के बिना नहीं रहते भाई। और दुनिया को भी यही संदेश देते कि भगवान के बिना ना जियो, क्योंकि भगवान बने बद्रीनाथ, वो बन गए कैलाशनाथ। भगवान बने सोमनाथ, ये भगवान बने द्वारिकानाथ, वो बन गए सोमनाथ। साथ साथ में रहते। जी महाराज की जय। कि भगवान के बिना ना रहो, बस परमात्मा के बिना संसार में जीवन मुश्किल है। सो महाराज सूत जी सुनाते अनंत इसने प्रारंभ करी, तब एक सुंदर इतिहास सुनाना प्रारंभ किया। उसी कथा को यहाँ पर भी हम सुनते। सूत जी ने सुनाना प्रारंभ किया तो बोले शिव महापुराण की जय। ओ मेरा शंकर है भोला भला, ये तो डमरू वाला शंकर भोला रे, शिव भोला रे। मेरा शंकर है भोला भाला, ये तो डमरू वाला शंकर भोला रे, भोला रे। शंकर है भोला भाला, ये तो डमरू वाला शंकर भोला रे, शिव भोला रे। शंकर है भोला भाला, ये तो डमरू वाला शंकर भोला रे, शिव भोला रे। शंकर है भोला भाला, ये तो डमरू वाला शंकर भोला रे, शिव भोला रे। मानस चोड़ा फिर नहीं आऊंगा, जपया नाम
फिर पछताना। मानस तोड़ा फिर नहीं ओढ़ा, जब याद नाम पे फिर पछताना। मानस छोड़ा फिर नहीं ओढ़ा, जब नाम पे फिर पछताना। मानस तोड़ा फिर नहीं ओढ़ा, जब याद नाम पे फिर पछताना। राजे वाला सर पानी साचे शंकर जीवन सोना। दयालु है भगवान शंकर, पार्वती माता को वरदान दे दिया। अब सुना घर में आकर के जीव की कपट चाल कितनी है कुछ। ये तो भगवान ने थोड़ा लगाम अपने हाथ में रखी, नहीं तो पता नहीं क्या करता ही जीव। मनुष्य जन्म लेकर के पता नहीं, संत लोग सुनाते ना कथा, एक आदमी था, उसने बड़ा भारी तप किया महाराज ब्रह्मा जी का। फिर ब्रह्मा जी ने खुशी खुशी में कहा, देख भाई तूने तो इतना कष्ट सहन किया, सर्दी गर्मी बरसात, क्या चाहता है? और खुश हो गए ब्रह्मा जी, बोले तो वरदान मांग ले। तो इसके पास ना कुछ रहने को था, ना खाने पीने को। इसने कहा देखो एक वरदान ये दो कि हम वैभव पूर्ण हो जाए, चारों पदार्थ हमारे पास हो जाए, धन दौलत जो भी चाहिए सब हो। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसे ही। दूसरा मांग ले। बोले दूसरा हमारे को ये वरदान दो कि जब कभी हमें जरूरत पड़े तो हम 2 वरदान आपसे मांग सकें। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। तो फिर दूसरा वरदान ये दो कि जरूरत पड़े तो हम फिर वरदान मांग पाए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। अब तो क्या हुआ, वरदान दे करके ब्रह्मा जी संत लोग सुनाते बहुत बढ़िया। थोड़े दिनों के बाद गर्मी का मौसम आया और ये अपनी छत पर खड़ा हुआ, ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः। तो ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा बोल भाई क्या चाहिए? बोले पहले ही गर्मी कम कर, एक वरदान ये। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, हल्की करा देंगे। दूसरा वरदान मांग। बोले दूसरा ये कि जब फिर जरूरत पड़े तो 2 वरदान हमारे को देना। ब्रह्मा जी ने कहा फंस गए। फिर चले गए ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी ने बरसात कर दी, थोड़ा गर्मी कम हो जाए। इसने छाता लिया, फिर गया आंगन में। आए ब्रह्मा जी फिर आ गए। बोलो भाई क्या करना? अब इतनी बारिश कर दी, थोड़ा इसको कम करो, ये वरदान दो हमारे को। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है कर देंगे। और बोले और ये वरदान दो कि अगली बार जरूरत पड़े तो 2 और मांग लें। ओ महाराज ये तो कभी रात में खड़ा हो जाए, ये करो सो करो। और फिर कहेंगे दूसरा वरदान ये कि जब अगली बार जरूरत पड़े तो 2 और हमारे को वरदान देना। ब्रह्मा जी को नाक में दम कर दिया। जीव की कपट चाल बड़ी खतरनाक। ब्रह्मा जी ने इनको भी कह दिया, तारकासुर के पुत्रों में 2 वरदान मांग लो। बोले एक से तो हमारे को वैभव पूर्ण हम हो जाएं, हम तीनों को ऐसा नगर बनाओ जिसको हवा भी भेदन न कर सके। और देवी देवता तो क्या, हवा भी ना जा सके ऐसा बनाओ। तो जो बड़ा ही बड़ा था ना तारकाक्ष, उसने सोने की नगरी मांगी अपने को। बीच वाले ने चांदी की, छोटे छोटे लगाओ, लोहा ही ठीक है पर पक्का हो, वहां राक्षस देवी देवता कभी ना आ सके, भेदन ना कर सके हमारे नगर का। ब्रह्मा जी ने मय दानव को बुलाया और बना दी तीनों नगरियां। दूसरा वरदान बोले दूसरा ये है कि अब मरना तो है, तो हमारे को यक्ष किन्नर देव दनुज गंधर्व
कोई भी ना मार पाए। हमें मरना हो तो केवल शंकर के हाथ से ही हमारी मौत हो, ऐसा वरदान दो। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसे ही होगा, मरोगे तो शंकर के हाथ से ही। इन तीनों भाइयों ने क्या किया, अपने अपने नगरों के बीचों बीच भव्य शिवालय बनाए, बड़े बड़े मंदिर, ऐसे के पूछो ही ना। तीनों भाइयों ने सलाह कर ली कि भोलानाथ है, थोड़ी सी पूजा करो तो खुशी हो जाता, और शरण में आए हुए का कुछ बिगाड़ता नहीं, ऐसी कपट चाल चली। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, शिव मंदिर को बढ़िया साफ चमकाए, घंटों नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जपे। भोला बाबा प्रसन्न हो गए। अब भोलानाथ है, भोलानाथ आपको मैंने सुनाया था ना एक दिन, सबसे जल्दी और सहजता से प्रसन्न होने वाला कोई है तो शंकर जी है। भूले हुए को राह दिखाए, भूले हुए को राह दिखाए, भूले हुए को राह दिखाए, देवों को अमृत दिलवाए, देवों को अमृत दिलवाए। भूले हुए को राह दिखाए, भूले हुए को राह दिखाए, देवों को अमृत दिलवाए, देवों को अमृत दिलवाए। खुद विष का पान करे मेरा भोला बाबा, खुद विष का पान करे मेरा भोला बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरा भोला बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरा भोला बाबा। हर मुश्किल आसान करे मेरा भोला बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरा भोला बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरा भोला बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरा भोला बाबा। जन जन का कल्याण करे मेरा भोला बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरा भोला बाबा, जन का कल्याण करे मेरा भोला बाबा। ऐसे भोलानाथ दयालु है। बल पहने सरफों की माला, गल पहने सरफों की माला, तन पे ओढ़े है मृगशाला, तन पे ओढ़े है मृगशाला। सरफों का शिकार करे मेरा भोला बाबा, सरफों का शिकार करे मेरा भोला बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरा भोला बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरा भोला बाबा। जन जन का कल्याण करे मेरा भोला बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरा भोला बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरा भोला बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरा भोला। सहजता से प्रसन्न होने वाला, दूसरे की खुशी के लिए जहर भी पी गया। सो महाराज तीनों भाइयों ने क्या चाल चली इन कपटी दैत्यों ने कि शिव जी के बड़े बड़े मंदिर बनाए अपने नगर में, पूजा करते खूब तड़के में 3 घंटे नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, और फिर दिन भर उपद्रव करते हैं। ऐसा पूछो ना, देवताओं की नाक में दम कर दिया। ऐसी शक्ति वाली भोला बाबा से तड़के में तो खूब घंटी बजाए और फिर दिन भर उत्पात करें। तो ये अच्छा तो नहीं है, थोड़े दिन तक है, पर दयालु है भगवान शंकर। तो लीला करी इन्होंने, दुनिया को सिखाया, मां पापी की भी मुक्ति कर देता है। सो महाराज इन तीनों में जब तीनों ने उपद्रव करना प्रारंभ किया, ब्रह्मा जी के पास गए देवी देवता, कुछ करो। इनके पास तो बड़ी ताकत आ गई राक्षसों के पास। ब्रह्मा जी ने कहा हमारे बस का नहीं, चलो विष्णु के पास। और चले गए भगवान की शरण, हरि शरण हरि शरण हरि शरण, बचाओ बचाओ बचाओ।
नारायण भगवान ने कहा किसी के हाथ से नहीं मरेंगे, मरेंगे शंकर जी के हाथ से। और भाई सब चले कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर की स्तुति गाई। बोला बाबा ये तीनों संसार को बड़ा भारी दुख देते हैं। भोला बाबा ने कहा जो कुछ भी करते हो आदमी तो भले है, क्योंकि 3-3 घंटे सवेरे बैठे हो नमः शिवाय नमः शिवाय। माघ का महीना हो, चाहे कोई भी, ठंडी की परवाह नहीं करते हैं, गर्मी की नहीं, तो हम इनको क्यों मारे बाबा। और वैसे भी ना ये मार कूट भोला बाबा को पसंद नहीं है। बोले नारायण भगवान की जय। बोला ना वो तो हमारे भगत है, क्यों मारेंगे उनको। रोज के रोज आ जाते कोई ना कोई लेकर के बात, फलाने को मारो फलाने को मारो। हमसे ये मार काट नहीं होती बात, हमें तो भजन करना है, भजन करने दो। देखो जब तीनों बेचारे इतना भजन करते, देवता ने कहा आप नहीं जानते, पीछे से हमारे को बड़ी भारी पीड़ा देते हैं, बहुत दुखी करते हैं। शंकर जी ने कहा भजन में बाधा न करो, तो लग गए राम राम जपने। और देवताओं ने सोचा क्या किया जाए इस काम को, तो विष्णु जी ही निपटा सकते भाई। जो नारायण भगवान से कहा कुछ करो हमारा, नहीं तो ये देवता हमारे को रहने नहीं देंगे, राक्षस हमारे को देवता नाम की चीज ही मिटा देंगे। इसीलिए आप करो हमारी रक्षा, जब जब भी जरूरत पड़ी आपकी शरण में हम आए। तो श्रीमन नारायण भगवान ने एक बड़ा भारी यज्ञ कराया, यज्ञ किया, और उनके यज्ञ कुंड से एक अरिही पुरुष पैदा हुआ जी। अरिही का मतलब होता है पाप, समझ लो, ऐसा पापमय पुरुष पैदा किया। इसका तो रूप भी अनोखा था, सिर पर बाल नहीं है, इसको पहले से ही नहीं थे, और तो बाद में झड़ जाते ना, इसको पहले से ही नहीं थे। सो महाराज देखने में भी बहुत अच्छा नहीं था, पैदा हुआ, इसके सिर पर बाल तो नाम की चीज थी ही नहीं, तो इसका मुंडी नाम रख लिया विष्णु जी ने। बोले ये मुंडी महाराज पैदा हो गए। और उनसे कहा, तो इस अरि पुरुष ने कहा महाराज मेरा क्या काम होगा। बोले तेरा एक ही काम है, हम तेरे को आदेश देते हैं कि जो तीनों तारकासुर के पुत्र हैं मरेंगे शंकर के हाथ से, देख। और शंकर जी ने मना कर दिया, हम इनको क्यों मारेंगे, तो हमारा भजन करते हैं। तो तेरा एक ही काम है प्यारे, लोक कल्याण के लिए इन तीनों राक्षसों को शिव भक्ति से विमुख कर देना। बोले शंकर भगवान की जय। संसार के कल्याण के लिए इनको शिव जी की पूजा से हटा, कुछ भी कर चाहे। तो इसने जो काम रचा पूछो। अब ये जो हमारे धर्म ग्रंथ है, ये जो हमारे मंदिर हैं, ये जो हमारे आस्था के केंद्र हैं, तीर्थ स्थान हैं, ये हमारे को भगवान की तरफ मोड़ देते हैं। तीर्थ यात्रा मुक्ति नहीं है, मंदिर में रोज जाना मुक्ति नहीं है, पर भजन बने जिससे हमारा रास्ता परमात्मा की तरफ बदल जाए। इसीलिए तीर्थ यात्रा है, इसीलिए रोज भगवान के मंदिर में दर्शन है, इसीलिए प्रतिमाएं हैं, इसीलिए भगवान की कथा है। मुक्ति तो परमात्मा के चरणों में जाकर हो, पर ये सब साधन रास्ता दिखाने वाले। भंडारा लगाओ, भंडारा मुक्ति नहीं है। भंडारा जितना बढ़िया लगाओ, अगले जन्म में खाना पीना उससे भी अच्छा मिलता है। पर भंडारा एक परोपकार, एक पुण्य का रास्ता है कि जो हमारे को परमात्मा की तरफ लगन लगा देता है। तीर्थ यात्रा का भी यही मतलब है। तीर्थ यात्रा मुक्ति नहीं है,
पर तीर्थ यात्रा भगवान तक जाने का रास्ता प्रशस्त कर देती है हमारा, क्योंकि हमारे को ज्ञान हो जाता है इस जगह में पहले किसने दान पुण्य करके मुक्ति पाई थी, किसने, रास्ता खुलता है। पर एक बात हमेशा याद रखना, तीर्थ यात्रा, भंडारा, यज्ञ, हवन, पूजन, सेवा, श्राद्ध, तर्पण तभी सफल होता जब हमारा मन गोविंद के चरण में लग जाए। बोले गोविंद भगवान की जय। क्योंकि श्रीमद् भागवत का प्रसिद्ध प्रसंग है। पूछा था परीक्षित ने, गुरुजी यहाँ पर भागवत में तो प्रवचन में तो बहुत बार बोले पहले परीक्षित ने पूछा, गुरुजी जीव का सदा सर्वदा क्या कर्तव्य है? याता पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुम्। और एक बात को मनोभाव है। अभी साहब ने कहा, मनोजा जी ने, अगर भगवान की कृपा रही तो जन्माष्टमी के बाद फिर हम आप सबके माध्यम से उनके लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए श्रीमद् भागवत पर बोलेंगे। बोले भागवत भगवान की जय। बहुत सुंदर चर्चा है। खैर भागवत कथाएं तो आप सुनते, अभी 3 तारीख से भी होने वाली भागवत की कथा, और अगले महीने में भगवान की कृपा रहेगी। अवस्थी जी, जोशी जी, जितने सब बैठ करके फैसला करेंगे। बिमला बहन जी है, उन्होंने तो कह दिया 85 के हैं, और ये उनका इतना शुद्ध भाव है। और ये ठीक है, शरीर के स्वभाव के साथ साथ में सहयोग की जरूरत है। तो जितना ठाकुर जी हमसे कराएगा हम भी करेंगे, और जितना सबसे कराएगा सब करेंगे। बस भाव यही रहेगा कि श्रीमद् भागवत की कथा प्रेम भाव से हम यहाँ करें। बोले नारायण भगवान की जय। सिद्ध प्रसंग है, पूछ लिया जगता पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं पुरुषस्य अहं जतकारजं म्रियमाणस्य च सर्वथा। हे परमहंस, हे सदगुरु, मैं आपसे पूछता, संसार में आकर जीव का सदा सर्वदा क्या कर्तव्य है? और म्रियमाणस्य च सर्वथा, जिसको मौत का पता लग जाए, जिसको जल्दी मरना हो, उसको क्या करना चाहिए? तो सुखदेव ने कहा, सब जल्दी ही मरेंगे, क्योंकि किसी को भी पता नहीं है कब तक जीना है। तो किसी संत ने कह दिया था सेवा कर, किसी ने कहा भंडारा लगा, किसी ने कहा यज्ञ कर, श्राद्ध, किसी ने कहा भाई तू तीर्थ यात्रा कर ले, 7 दिन है तेरे पास। पर सुखदेव ने सीधा सीधा कह दिया, राजन सेवा तभी सफल होगी जब मन भगवान में लगेगा। कितनी करो सेवा, सेवा तो कर्म से मिलती है, सीधा स्वभाव है। और हम लोग ना सेवा, सुमिरन, तीर्थ यात्रा, ये हम भजन को अपनी सुविधा के अनुसार कर लेते। अब जिसने 4 धाम कर लिया और लोगों को कहता तूने किया ही क्या जिंदगी, हमने 4 धाम कर लिए, बोलो अगले की समर्थ नहीं थी, चलो उसने घर में एक गाय पाल ली, दिन रात उसी की सेवा करता। पर हम करते क्या है? हम पता क्या करते हैं? जिसने गाय पाल रखी है वो सबको कहता है तुम्हारा सफल नहीं है कुछ नहीं। देखो एक गाय की सेवा करो, उसके रोम रोम में देवी देवता बसता। कहने का मतलब सफल तो काम मेरा ही है। जिसने रोज कथा सुनी वो बोलता यार क्या करते हैं, क्या तुम्हारे को समय नहीं है गाय की सेवा में लगे हो? कथा सुनो कथा, क्योंकि उसकी सुविधा है, उसने सुन ली, औरों को भी शिक्षा देगा। गाय की सेवा बड़ी नहीं है, कथा बड़ी है।
जो महात्मा के चरण में चला गया वो कहेगा यार क्यों संसार के चक्कर में पड़ी, चलो गुरु जी के चरणों में। और कुछ नहीं है, अपनी सुविधा के अनुसार भजन को हम एक अंकड़े में माप लेते, बस यही बिगाड़ा है। तो सुखदेव ने कह दिया सुनो सबकी और मन रखो गोविंद के चरण में। किसी को भी ऐसा ना कहो कि गाय की सेवा ठीक नहीं है, ठीक है बहुत अच्छी है, अब जितना आपको परमात्मा ने सामर्थ्य दी उतना करो। कथा ठीक नहीं है, बहुत ठीक है जी, जितना भगवान ने बख्शा है उतना सुनो, हाँ छोड़ो नहीं, प्रमाद बस नहीं छोड़ो। सेवा जितनी आपसे बन सकती उतनी करो। पर आप बोलो बेटा की हो कच्ची नौकरी, मुश्किल से कहीं गुजारा करता हो बेचारा, और उधर से माँ बाप कह दे हमारी सेवा नहीं करता, भेज 4 धाम करने को, अगले को मुश्किल से किराए का कमरा लेके रहता, कैसे करेगा? ऐसा 4 धाम तो उसको दुखी करेगा ना, फिर बाद में कहेगा कितने दिनों तक कर्जदारी हो गई, फिर बोले हमारा 4 धाम कराए माता पिता को। ऐसे ना माप लो, सीधा कह दिया मन लगे गोविंद के चरण में तो ही कल्याण होता है। सेवा भी सफल होती गोविंद के चरणों में जाकर, सुमिरन भी सफल होता और सब साधनाएं तस्मात् भारत हरीश्वर। तो सुखदेव ने कह दिया सुनो राजन, भगवान के चरणों में मन जब तक लगा नहीं तब तक कुछ भी सफल होता नहीं। इसीलिए एक ही सूत्र है अंत में कि मनहं गोविंद चरणे निवेशयेत। मन लगा भगवान के चरण में, फिर जितनी तेरी है सामर्थ्य उतना भाव से संसार में व्यवहार कर और तेरा जीवन सफल हो जाएगा। बस यही सूत्र है, मन लगे भगवान के चरण में। बोला बाबा सब कुछ तभी सफल होता, लोक कल्याण के लिए अरिही पुरुष को भगवान ने कह दिया ऐसा कुछ करो जिससे संसार का कल्याण हो, कुछ भी करो। तो इसने पहले क्या किया, ग्रंथ बनाने लगा। ग्रंथ हमारे को मोड़ देते ना, कथा हमारा जीवन मोड़ देती जैसा भी। अब ये तो सुनाने का अपना अपना स्वभाव है। तो इस अरिही पुरुष ने पता क्या किया, 16,000 शास्त्रों का एक श्लोकों का एक ग्रंथ बनाया जी। ऐसी कथा है, ध्यान से सुनना। ऐसी चाल भगवान नारायण ने चली गई, राक्षसों का सफाया हो और संसार का उद्धार हो, क्योंकि शंकर जी ऐसे तो इनको मारेंगे ही। 16,000 मंत्रों का बनाया एक शास्त्र और उसका नाम रखा नास्तिक शास्त्र। कैसा? उसमें लिख दिया ब्रह्म मुहूर्त में जागने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें लिख दिया रोज नहाने की कोई जरूरत नहीं है, और फिर आगे समझाया भावार्थ। क्यों? क्योंकि जो शरीर है ना ये जीवों के रहने का स्थान है, घर है। अब 2-4 दिन तक नहाओ नहीं तो जीव हो जाता है इसमें। हाँ, कोई ऐसे अंग है उनमें जीव पैदा हो जाता है, छोटे छोटे जीव। पर ये राक्षसों को बहकाने को ही रचा था, बस इतना आप ध्यान रखना। तो लिख दिया कि रोज नहाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो जीव जंतु बेचारे मारे जाते। ऐसे नहाने से क्या फायदा जिससे जीव हत्या हो जाए। पता नहीं क्या क्या लिख दिया। ये लिखा कि संध्या काल में ही पूजा की क्या जरूरत है। पूजा तो भरी दोपहरी में भी कर सकते हैं, जरूरी थोड़ी है कि बड़ा नियम के साथ खाओ पियो। जो भी मर्जी में आता संसार मिला है, 4 दिन की जिंदगी फिर किसने देखा होगा। जो भी मिलता सो खाओ पियो मजे से, पड़े रहो, बस भजन करो, कभी भी करो कैसे भी करो। सारी मर्यादाएं जिसने तोड़ दी। वस्त्र रोज नहीं बदलना चाहिए, और जो एक बार बदल दिया उसको धोना नहीं चाहिए, क्योंकि 5-7 दिन तक पहने रखो तो उसमें भी जीव पैदा हो जाता। तो फिर जीव हत्या होगी, कपड़ा धोएंगे बार बार।
दांतुन नहीं करना चाहिए, दांतुन जीव हो जाता छोटा छोटा। बाल तो इसको पहले थे ही नहीं, मुंडिया महाराज ऐसा बनाया नास्तिक शास्त्र, और 16,000 मंत्रों का भाई बढ़िया कपड़े में लपेटा और पढ़ा दिया 2-4 चेलों को। तो चेलों ने क्या किया, उनको तो प्रमाद था, सवेरे उठना क्या जरूरी है यार, क्या तड़के में क्या भजन 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 करने। और लोग लालच में, लोग आप उनको थोड़ा रुपया पैसा दे दो तो कहते क्या सवेरे ही थोड़ी जरूरत है, जब मर्जी में आए तो भजन करो। सारे नियम ही तोड़ दिए, सारी मर्यादाएं ही खत्म कर दी। धीरे जिनको एक बात कहूं, सनातन में संघर्ष है। सनातन कोई छोटी चीज नहीं है, और धर्म केवल सनातन है, बाकी तो पंथ है, तरह तरह के रास्ते हैं। एक ही किताब है, मजे से बेचारे चलते रहते हैं, बस उसी में कहते एक ही तो है। तो उनको मेरा उत्तर ये है कि सड़क के किनारे अपने खजूर का पेड़ देखा है, किसी रास्ते जीव भगवान को प्राप्त कर ले, कोई ना कोई ग्रंथ पकड़ लो, कमजोर कोई नहीं है। गीता जी की शरण में पड़ जाओ तो भी कम नहीं है, श्रीमद् भागवत की शरण आ जाओ तो भी कम नहीं, और रामायण की शरण जाओ तो भी कम नहीं। जीवन को सार्थक करने के सूत्र बताने वाले सब ग्रंथ है। तो ये बट वृक्ष की तरह है सनातन धर्म, कोई छोटा नहीं। तो भाव से बोलना सत्य सनातन धर्म की जय। इस बेचारे ने तो एक किताब रची थी, महिला कुचैला रहे, और जिसको मेहनत प्यारी नहीं है ना, वो सब के सब इसके चेला बन गए भाई, बड़ी भारी संगति जुड़ गई। अब ये नगर नगर गांव गांव लगे लोगों को भरमाने, क्या जरूरत है ब्रह्म मुहूर्त में उठने की, क्या जरूरत है रोज नहाने की। अब जिसको ये प्यारा नहीं लगता था ना सनातन, जबरदस्ती करते रहते थे, जब डांट धमका के कराते भाई रोज नहाना पड़ेगा तो नहाते थे। अब गुरुजी ऐसा आ गया, उसने अपने ग्रंथ में लिख दिया रोज नहाने की क्या जरूरत है। तो इन्होंने कहा यार इस खटके को छोड़ो। और ऐसे प्रमादी कितने इनके शिष्य हो गए भाई, पर इनका लक्ष्य केवल एक ही था, इन राक्षसों को शिव जी से विमुख करना है। बड़ी भारी मंडली इकट्ठी हो गई और बाद में चले गए जो तारकाक्ष। तो कुछ इस नगर के लोग भी ऐसे थे, कहीं ना कहीं ऐसे हर जगह ही होते ना, जिनको तड़के में उठना भी अच्छा नहीं लगता, और जिनको उपदेश भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए तो हम बार बार बोलते ना, उपदेश नहीं है, हम आपको सलाह देते हैं, मानो तो बढ़िया, ना मानो तो डबल बढ़िया। नारायण भगवान जय। उपदेश क्या दे सकते हैं, और उपदेश सुनना हर किसी के बस की बात नहीं। एक बात और, उपदेश देने वाले तो मेरे जैसे बहुत हो जाते हैं, पर सुनने की ताकत किसी किसी में होती। सो महाराज यहाँ पर भी लगे बैठ गए जी नगर के नजदीक, और कितने लोग तो इनके पास जाकर के मिल गए, गुरुजी आया है, गुरुजी आया है। तो दूसरे से कह देते हैं हम तो आज वहां जाएंगे, खाएंगे पिएंगे मौज मस्ती करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, और बात हो जाएगी गुरुजी के पास गए थे। क्यों ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठना? बोले ना 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 ना, जरूरी थोड़ी है, रोज नहाना नहीं है। बोले क्या जरूरत है यार, जीव जंतु मरते हैं, शरीर में हो जाते हैं। तो कितने राक्षसों को इन्होंने अपने साथ जोड़ लिया महाराज, और सब भी इनके चेला जी हो गए। धीरे धीरे ये बात तारकाक्ष तक पहुंच गई। ऐसी लीला नारायण भगवान ने रची, और तारकाक्ष ने भी एक दिन विचार बनाया, चलो हम है तो भोला बाबा के भक्त, पर जरा कभी देख के आवे कि कैसा गुरुजी है, और ठगे ना जाओ। मैं आपको कहा था पहले, तरह तरह की चालबाजी बड़ी भारी है संसार में। कोई कोई तो कहते कि देख तो कहा था ना आपको 100 का नोट दो, हाथ में लेते ही हम थोड़ी देर के बाद कहते हैं राख बनने, और हम ठगे जाते कि इसके बराबर तो कोई दुनिया में ज्ञानी नहीं।
कई ऐसी घटनाएं होती ना, कई आ जाते, लाला जी बैठे थे, तो अपने वहां की घटनाएं, बड़े प्रसिद्ध लाला जी हैं, तो बेटे 5-7 साल पहले की घटना, 10 बाबा जी आ गए, बाबाओं का चोला भी बदनाम कर देते लोग। आगे गंगा जली हाथ में लेके गए लाला जी के पास, पता नहीं क्या जादू फेरा भाई, और लाला जी से कहा कि लो पहले चरणामृत लो महाराज, और लाला जी चरणामृत पीना ही था, कंबल भी 5-5 हजार का देते गए, लो बाबा, लो महाराज, कैसे आना होता आपका, आप कृपा करिए, कृपा करिए। तो माल की ले गए गाड़ी भर के, और पैसा पता नहीं कितना ले गए। जब कोई 30-35 किलोमीटर निकल गए ना, तब जाके लाला जी को कुछ होश आया। उन्होंने फिर विचार किया, माथा झंझना गया, ये क्या। तब पुलिस में गए, फिर होना क्या था, तो माल ले गए, गाड़ी का नंबर भी देख नहीं पाया। ऐसे लोग हैं, तो बोलो ठगबाजी है नहीं। ऐसी ठग विद्या से हमेशा बचो। और आज तो ये जरूरत है, समाज की कोई अनजान आदमी आता, पूछो उसको पहले, भाई कहां से है, यूं ही नहीं, क्योंकि ठगबाजी है। कह दिया था ना इसको विष्णु भगवान ने, अभी सुनाऊंगा आपको, कि जहां तेरा ये शास्त्र कल युग में पनपेगा, अभी तो इतना ही कहा था। तो ये तारकाक्ष आ गया इसकी शरण में, और थोड़ा थोड़ा इसको भ्रमित किया जी। कहा कि रोज तड़के में, यार क्या शिव जी तड़के में उठ जाते हैं, 4 बजे से लगते, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। क्या होगा इससे? मेरे साथ मंडली नहीं देख रहा, कितने हजारों लोग जुड़े हैं, तो इनका क्या कल्याण नहीं होगा? कभी कभी हम इस भेड़ चाल में भी ठगे जाते हैं, पूछो ना। बोले शिव महापुराण की जय। तारकाक्ष ने सोचा, जब हजारों लोग चले हैं साथ में खरे खरे, तो मेरा क्यों नहीं होगा कल्याण? मैं तो बेवकूफ हूं, तड़के 4 बजे ही लगता मंदिर को घिसने। क्या करना है महाराज? बोले कुछ नहीं करना, हमारी शरण में आ जाओ। और बेकार में बना रखा है सारा ताम झाम, उठा उस पत्थर को फेंक दे। और ये तो चाल में आ गया महाराज, चाल में आ गया। तो कहा तेरे 2 भाई और हैं? बोले 2 और हैं, तो उनको भी बुला, उनको भी दीक्षा दे देते जरा, उनको भी दीक्षा दे दी। और भगवान शंकर की जो पिंडियां थी उनको फिकवा दिया, और कहा बस पड़े रहो, खाओ पियो, आनंद करो। इससे भोला बाबा विमुख हो गए महाराज। और फिर देवी देवताओं ने कहा तो भजन भी नहीं करते, मारो उनको, मारो। भगवान शंकर क्रोधित हुए और युद्ध करने को गए थे इन त्रिपुरासुरों से। तारकासुर के पुत्रों से बड़ा भारी भयंकर युद्ध किया जी। 100 साल तक भोला बाबा ने, राक्षस इतने खतरनाक निकले, कभी शिव जी का रथ तोड़ देते। देवताओं ने रथ का व्यवस्था करी थी, कभी रथ तोड़ देते। शंकर जी को कभी थोड़ी सी चोट लीला करते भगवान शंकर। 100 साल तक लड़े महाराज। फिर भोला बाबा ने सोचा, देखो इस चक्कर में ना, इन देवी देवताओं की चाल में हमारा तो भजन भी छूट गया। 100 साल हो गए, अब लड़ाई झगड़ा होगा तो भजन थोड़े ही कर सकते, क्या करें? तो भोला बाबा ने इनसे कहा, देखो भाई हम सच्ची बात कहते, लड़ेंगे जरूर, युद्ध करेंगे, पर पहले जरा घर में जाएं, थोड़ा घर का हाल चाल देख के आए, कैलाश पर्वत जाया हूं, हमारा तो भजन भी छूट गया। राक्षसन का जा जा जा, थोड़ी देर में फिर आ जाना, छोड़ेंगे नहीं तेरे को। और भोला बाबा चले गए कैलाश पर्वत पर। और पार्वती माता ने पूछा, लो जी बढ़िया हो गया, जीत कर आ गए। भोला बाबा का जीते कहां से? राक्षसों ने नाक में दम कर दिया। 100 साल हो गए लड़ते लड़ते, और पार्वती माता ने ठाका लगाया हंसी जोर से, और कहा ऐसा ही होगा आपको, आप कभी नहीं जीतेंगे। अब कोई साधारण आदमी होता तो क्या बात होती, आप समझ गए ना, कि इतने दिन लड़ाई करके आता घर में, और घर में कह देती पार्वती कि ठीक है तेरे को ऐसा ही होगा, तो फिर घर में युद्ध प्रारंभ हो जाता। पर भोला बाबा तो उन्होंने विचार किया कि इसके हंसने का कारण क्या है।
क्यों हंसी? पार्वती माता ने कहा ऐसे ही होगा आपको। भोला बाबा ने कहा क्यों होगा? 100 साल तक तो हम लड़े, बोले नहीं मार सकोगे किसी को। क्यों? क्योंकि आप है त्रिलोकी के स्वामी और कायदा भी अपने आप बनाते, नियम भी अपने आप बनाते और अमल भी नहीं करते हैं, कभी नहीं जीतोगे। भोला बाबा ने कहा क्यों? बोले आपने वादा किया था ना कि सबसे पहले किसी भी कार्य में तेरे पुत्र की पूजा की जाएगी। और भगवान शंकर ने अच्छा अच्छा समझ गया कोई बात नहीं। सुंदर बनाया सिंहासन और ठीक ने गणेश जी को बिठाया सिंहासन पर। महाराज लड्डू का लगाया भोग, चरण धुलाए, जय जयकार करी और आज से गणेश जी की पहली पूजा प्रारंभ हो गई। तब भगवान शंकर बोले गणेश भगवान की जय। तो याद रखना गणेश के रूप में भगवान शंकर को भी प्रथम पूज्य है। सो महाराज गणेश जी के बिना तो कार्य होता ही नहीं। तो बोले गणेश भगवान की जय। गणेश जी का पूजन किया, फिर गए और इन त्रिपुरासुरों को मार डाला था भगवान शंकर। त्रिपुरासुरों का वध हुआ। जब ये मरने लगे तो फिर कहने लगे चालबाजी ऐसी करते कि देखो अब आपके हाथ से मरेंगे, हम नरक में नहीं जाएंगे। आपके हाथ से मरेंगे तो हमारा कल्याण होना ही चाहिए। भोला बाबा ने कहा चलो यार इनको अपने गणों में जगह दे दी। महाराज ये गण बना लिया अपने भगवान शंकर और पृथ्वी का भार हुआ हल्का। उसी समय देवी देवताओं को अपने अपने आसन मिल गए। इंद्र बन के बैठ गया, कुबेर बन के राक्षस बन गए। और जो मुंडिया पुरुष था ना, 16,000 शास्त्र इसने मंत्र रचे थे। ये दौड़ा दौड़ा कांपता आया भगवान के पास, नारायण के पास। बोले महाराज ये तो हो गया, पर अब क्या होगा आगे? मैं तो नरक में चला जाऊंगा। मैंने शिव जी के मंदिर तोड़वाए, मैंने क्या नहीं किया, नरक में जाऊंगा। बोले ना ना ना, जा जा जा, तू मरुस्थल में चला जा, वहां पर जा करके भजन करता रहे, प्रेम से घूमता रहे, जा भजन कर। और कलयुग आएगा तब तक तो तेरा शास्त्र लुप्त हो जाएगा, पर कलयुग में इस शास्त्र का कुछ विधर्मी लोग सहारा लेंगे। जो इसका सहारा लेके पार होना चाहेगा उसकी दुर्गति हो जाएगी। बोले शंकर भगवान की जय। तो यह नास्तिक शास्त्र, जो शास्त्र से विमुख चलता है उसका कभी कल्याण होता नहीं है। बना दिया नास्तिक शास्त्र। नास्तिक शास्त्र क्या है कि तड़के में उठने की जरूरत क्या है, पूजा पाठ की जरूरत क्या है, कहीं तो इतना पैसा दो और आगे की सीट कंफर्म करा लो। कोई कहता विष्णु लोक मिलेगा, कोई कहता गुरुजी उठा के ले जाएंगे, कोई गुरुजी लिफ्ट में निकलता, पूछो ना। हमने नारायण भगवान की जय। ये बड़ी विडंबना है आज के लिए, आज के समाज के लिए। ये कोई कम विनाश के कारण नहीं है कि विचार रखो। इसीलिए सोचो विचारो, हम सनातनी हैं। आज तक बेड़ा जब पार हुआ सनातन की शरण में हुआ। बस सोच लो, अपने मन में झांको और सबसे पहले मन पवित्र होगा तो फिर सत्संग भी मिलेगा, भगवान की कृपा भी होगी। सुनाया था ना आपको। तो लगन लगी लीलाधारी से जगीर जगमग ज्योति, लगन लगी लीलाधारी से जगीर जगमग ज्योति, लगन लगी लीलाधारी से जगीर जगमग ज्योति। राम नाम का हीरा पाया श्याम नाम का मोती, राम नाम का हीरा पाया श्याम नाम का मोती। प्यासी तो अखियों में आंसुओं की धार बोले, जय श्री राम जय जय राधे श्याम, जय श्री राम जय जय राधे श्याम। तन के तबूरे में दो, तन के तबूरे में दो, सांसों के पार बोले, जय श्री राम जय जय राधे श्याम।
जय श्री राम जय जय राधे श्याम जय श्री राम जय जय राधे श्याम। कल्याण हुआ आज तक तो शंकर की शरण में, कल्याण हुआ राम जी की शरण में, कल्याण हुआ कन्हैया की शरण में। बस सत्संग मिला है, ये भगवान की अति कृपा का फल है। अपने को धन्य मानिए। सत्संग मिले, भगवान की कथा मिले तो अपने को धन्य मानो। गणेश जी की पहली पूजा स्वयं भगवान शंकर ने ही की और महाराज फिर से गणेश पूजन सबसे पहले प्रारंभ हो गया है। अनेक लीलाएं भगवान की है। फिर पूछा, ऋषियों ने पूछा था, आपने कहा था तुलसी को श्राप दिया गणेश जी ने कि तू वृक्ष भाव को प्राप्त हो जाएगी, राक्षस तेरा पति होगा। उस तुलसी का बाद में क्या हुआ ये भी पूछा था। संक्षेप में आपको बता दूं, और मेरा स्वभाव है कि इस महान ग्रंथ के सब प्रसंगों को थोड़ा थोड़ा स्पर्श करते चले ना तो ये अंग भंग नहीं होंगे। हमको सीधा सीधा हर एक प्रसंग को, अनंत है भगवान की कथा। 5-10 दिन क्या, 5-10 महीना क्या, 5-10 साल क्या, और 5-10 जन्म क्या। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कही सुनई बहु विधि सब संता, कही सुनई बहु विधि सब संता। अनंत है भगवान की कथा और अनंत है संतों की महिमा। संत लोग तरह तरह से सुनाते हैं। सो महाराज पूछा तो कह दिया सूत जी ने, ये तुलसी तप करती थी ना, तुलसी श्री राधा जी की अंश होता है। ये तुलसी है ना, साक्षात श्री राधा जी का अंश है। सो महाराज उसकी भी एक कथा है सुंदर। एक बार भगवान के धाम में महाराज हो रहा और एक श्रीदामा गोप है भगवान का। आपको मैं सुनू, श्रीदामा नाम का गोप है, महाराज हो रहा। तो चारों तरफ से गोपियां हैं, बीच में भगवान कृष्ण है और कृष्ण के अंग में ही श्री राधा जी है। ये श्री राधा जी भगवान से अलग नहीं है। राधा कृष्ण कृष्ण है राधा, एक रूप दो प्रीति अगाधा। ये तो प्रेम की प्रतिमा है। भगवान के उठने बैठने चलने फिरने सोने जागने की ताकत है श्री राधा जी में। अगर वो उठ जाती तो कन्हैया उठ जाते। उनके उठने बैठने चलने फिरने की ताकत अल्लाह शक्ति बोलते जिसको, वही श्री राधा जी है। और कहते कि इनको जो दो मान लेता ना उसका कभी कल्याण नहीं होता। ये दो नहीं। तो श्री राधा जी और भगवान कृष्ण बीच में ही कन्हैया अपनी शक्ति के संग श्री रामा की नजर पड़ गई और सोचने लगा, देखो हम तो अकेले हैं। जैसे श्री राधा जी भगवान के श्री अंग में हैं, ऐसे अगर हमारे संग भी होती ना तो हमारी भी क्या महिमा होती महाराज। और श्री राधा जी मनोभाव जान गई। कुंवरी जी ने श्राप दिया, राक्षस बुद्धि करता है, जा राक्षस हो जा। श्राप दे दिया खामख्वाह। श्री रामा ने कहा इतना बड़ा सजा दे दी, राक्षस बन जाए। हमने कुछ और थोड़ी कहा था, मन में आ रहा था कि जैसे कन्हैया के संग श्री राधा है वैसे हमारे संग होती तो हमारी भी क्या शोभा होती। मन में आया था, मनोभाव जान करके ही कुंवरी जी ने श्राप दे दिया, राक्षस हो जा। श्री रामा ने दिए 2 श्राप
कि हमारे को यूं ही श्राप दे दिया? तो भगवान के भगत कम नहीं होते हैं, दुनिया को सिखाया। श्री राम ने कहा आपको बड़ा घमंड है भगवान के अंग में रहने का, श्राप देते हम राक्षस बनेंगे और एक अंश से आपको फिर राक्षस होने पर भी हमारी पत्नी बनना पड़ेगा। और दूसरा, जिस भगवान के संग होने का आपको इतना घमंड है ना, हमारे को आपने खामख्वाही राक्षस बना है। राक्षस बन करके भी आप एक अंश से हमारी पत्नी बनोगी। और दूसरा श्राप आपको ये देते कि जब भगवान संसार में जाएंगे लीला करने, तब 100 वर्षों तक तेरा बिछोड़ा कन्हैया से हो जाएगा। बोले कृष्ण भगवान। तो फिर लौकिक दृष्टि से भगवान श्री राधा जी को छोड़ के वृंदावन में चले गए थे, वही मथुरा। 100 साल के बाद मिले थे, ग्रहण का मौका आया है कुरुक्षेत्र में, और वहां पर श्री राधा जी का है। ऐसी कथा है, अनंत है भगवान की लीला। हो मेरा आपकी कृपा से सबका हो रहा है। कथाएं तो अनंत है, पर भगवान की कृपा हो, कथा मिले, सत्संग मिले, धन्यवाद। मेरा आपकी कृपा से सबका हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सबका हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सबका हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सबका हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी हो। किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। मेरी दया से दाता, मेरी दया से दाता सबका हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सबका हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। नहीं मैं कुछ
कुछ भी करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। वही श्री राधा जी एक अंश से धर्मराज की कन्या बना दी भगवान ने। नाम तुलसी है। बद्रीनाथ में आपको सुनाया, राक्षस होने का तो पहले ही लगा था श्राप। गणेश जी ने एक और ऊपर से श्राप दे दिया तो वृक्ष भाव को प्राप्त हो जाएगी, तेरा पत्ता भी स्वीकार नहीं करूंगा। सो श्री रामा के श्राप से और गणेश जी के शंखचूड़ को बड़ा भारी तप से सामर्थ्य प्राप्त है और शुक्राचार्य ने इनको असुर सम्राट बना दिया। अब गुरु जी ने कृपा कर दी तो ये फिर बहुत लड़ाई करा ली हमारी। अब हम नहीं मारेंगे इसको, नहीं मारेंगे। दोनों ने कहा महाराज कुछ तो करो, मारना पड़ेगा संसार के कल्याण के लिए। ठाकुर जी ने कहा हम नहीं मार सकते क्योंकि हमारा अंश है। भोला बाबा को बड़ी मुश्किल से मनाया और फिर युद्ध हुआ था चंद्रभागा नदी के किनारे 100 साल तक इसका कवच। तब भी ये मरा नहीं। फिर भगवान शंकर फिर लड़ते गए। तब ठाकुर जी ने कहा जो तुलसी है ना पतिव्रता है, जब तक उसके मन में कोई विकार पैदा नहीं हुआ, ये उसका ये सतित्व धर्म खंडित नहीं हुआ, तब तक बाबा ने कहा ये मरे चाहे ना मरे ये हमारे बस का कार्य नहीं है, हम चलेंगे कैलाश पर्वत भाई। तब नारायण भगवान ने सहायता करी थी लोक कल्याण के लिए। शंखचूड़ बन करके गए थे और विजय यात्रा के बाजे बाजे बज रहे महाराज। तो मान गई थी तुलसी देवी। ज्यों ही भगवान नारायण ने इसका स्पर्श किया त्यों ही शंखचूड़ का शंकर के हाथों गत हुआ महाराज और अपशकुन हुए तुलसी देवी को। तब तो इसने कोप किया था, कहने लगी कौन है आपका, कोई दूरी नहीं है। तब तो तुलसी देवी ने कहा इससे समाज को क्या संदेश है, श्राप देती आपको, पत्थर होना पड़ेगा, आपका हृदय पत्थर जैसा है और ये देह तो अब मैं रखूंगी नहीं। सो महाराज तुलसी देवी त्याग दी, गंडकी नदी होकर के बह गई और भगवान को कह गई थी कि पत्थर हो जाएगा। तो भगवान ने कहा देख तू बनेगी नदी, हम तेरे तट का पत्थर बन जाएंगे, तब भी तेरे से बिछुड़ेंगे नहीं। तो इसने कहा फिर भी आपका हृदय पिघलता, हमारे को विधवा कर दिया। तो नारायण भगवान ने कहा देख तेरे पति की हड्डियों से समुद्र में शंख जाति पैदा होगी, शंखचूड़ की हड्डियों से, और उस शंख के बिना हमारे गणेश के श्राप से तेरे को मिलेगा वृक्ष भाव। जब तक तेरा पत्ता उस पत्थर के रूप शालग्राम हमारे स्वरूप पर नहीं चढ़ेगा तब तक पूजा पूर्ण नहीं होगी। तो तुलसी पत्रम शालग्राम शिला पड़ेगा। तो प्रेम से शालग्राम के साथ शंख रखो, तुलसी का पत्थर रोज चढ़ाओ। इन तीनों का संयोग जो रोज करता है उसको विधवापना साथ जन्मों तक सौभाग्य पूर्ण रहता, ऐसा वरदान दिया जी। और तुलसी की कथा सुनाई, तुलसी वृक्ष भाव को प्राप्त हो गई थी। अनेकों फिर कहा भगवान शंकर, एक तो 11 रुद्र बने भगवान शंकर, वो रुद्रावतार हैं और महाराज 8 मूर्ति उनकी होती, सो भी 8 अवतार बताए। कभी भगवान अर्जुन का उद्धार करने को किरातेश्वर बनते, कभी देवताओं का कल्याण करने को नीलकंठ हो जाते भगवान। बोले नीलकंठ भगवान सर्व विदित है, सब जानते इस कथा को कि समुद्र मंथन जब हुआ तो
अमृत के लिए हुआ, पर अमृत पहले नहीं निकला। मंथन चाहे किसी भी चीज का, मंथन चाहे किसी राम नाम के बल जहर को अंदर ले गए तो भी बिगाड़ा, बाहर रखा तो भी बिगाड़ा, गले में ही धारण कर लिया, गला नीला पड़ गया, बन गए नीलकंठ भगवान। बोले नीलकंठ भगवान। ऐसा कोई तीर्थ बताओ, ऐसा कोई धाम बताओ जहां सहजता से लोग भजन कर सके भगवान शंकर का और शिव जी की कृपा पा सके। तब सूत जी ने कहा ऋषि हम तो पहले ही कह चुके, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां भगवान नहीं है, कण कण में विद्यमान कि शिवो अयं परमो देवा शक्तिरेषां जीवजा। ऐसी कोई जगह नहीं जहां भगवान नहीं, वो तो हर जगह बसते। ऋषियों ने कहा संसार के कल्याण के लिए कोई खास जगह बताओ ना जहां भगवान शंकर का भजन करके। सूत जी ने कहा कहाँ बताएं, अगर ज्ञान चक्षु खुल जाए ना, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां भगवान नहीं है। तब तो हर एक में परमात्मा का दर्शन होने लग जाता है, हर एक जगह फिर भगवान है अगर ज्ञान जागृत हो गया तो व्यापक डाली डाली है, तो व्यापक डाली डाली है, व्यापक डाली डाली है, कोई जगह न तुझसे खाली 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 है, तो व्यापक डाली डाली है, व्यापक डाली डाली है, कोई जगह न तुझसे खाली है, कोई जगह न तुझसे खाली है। तेरा साया है, सब पर तेरा साया है, तूने जगत बनाया है, तूने जगत बनाया है, तेरी अद्भुत माया है, तेरी अद्भुत माया है, जगभाग तेरा तो माली है, जगभाग तेरा तो माली है, भाग तेरा तो माली है, कोई जगह न तुझसे खाली है, कोई जगह न तुझसे खाली है, तो व्यापक डाली डाली है, तू व्यापक डाली डाली है। सूत जी ने कहा ऋषियों ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ भगवान नहीं है, हर एक जगह रहता भोला बाबा। तब कह दिया संसार के कल्याण के लिए कोई ऐसी विशेष जगह बताओ। तब शिव क्षेत्रों का वर्णन किया, शिव क्षेत्र बताए। एक दिन आपको भी हम बताए थे जहां स्वयं प्रादुर्भूत हुआ वो शिवलिंग। लिंग का मतलब यहाँ चिन्ह है, जैसे पुल्लिंग होता, स्त्रीलिंग होता, नपुंसक लिंग होता, वैसे ही शिवलिंग होता। शिव का जो स्वरूप है, शिव का जो चिन्ह है, उसी को शिवलिंग बोलते हैं। शिव का स्वरूप है। सो जहां अपने आप कहीं शिवलिंग प्रादुर्भूत हुआ, वहां से 10,000 हाथ की दूरी चारों तरफ शिव क्षेत्र कहलाती है। शिवलिंग जहां है अपने आप प्रकट हुआ है, वहां से 10,000 हाथ की दूरी, हाथ 1.5 फीट का होता है, 10,000 हाथ की दूरी चारों तरफ शिव क्षेत्र कहलाता है। और जहां किसी महापुरुष ने, किसी महात्मा ने शिवलिंग की स्थापना करी हो,
सन्यासी ने शिवलिंग की करी हो स्थापना। किसी महापुरुष ने वहां से 1000 हाथ की दूरी, चारों तरफ को शिव जी की भूमि होती, शिव क्षेत्र, और जहां साधारण भक्तों ने शिवलिंग की स्थापना करी हो, वहां से 100 हाथ की दूरी चारों तरफ शिव जी की भूमि होती। वही इस शिव क्षेत्र में अगर गलती से भी अनजाने में भी जीव चला जाए तो कई कई जन्मों का पाप भोला बाबा नष्ट कर देता। जीव शंकर भगवान की जय। ऐसी शिव क्षेत्र की महिमा है। सो शिव क्षेत्रों की महिमा बताई। फिर कहा जो मुख्य मुख्य शिव क्षेत्र बताओ ना, सब बता दिए। 12 ज्योतिर्लिंग, और इन सब का दर्शन करने से जन्माष्टमी कब की? 6-7 सितंबर की। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करने से भी जीव के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परल्लयां वैद्यनाथं च डाकिन्यं भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यायां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु कैदारं भूषणेश्वरं च शिवालयम् एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः य पठेत् नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ऋषियों, ये 12 ज्योतिर्लिंग है। अगर आप भगवान शंकर की कृपा पाना चाहते हैं तो 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करो। दर्शन करने से भी बेड़ा पार हो जाता है। जिंदगी में 12 ज्योतिर्लिंगों का जो दर्शन कर लेता, शिव की कृपा पा लेता। बोले इनकी महिमा बताओ, तो महिमा बताना प्रारंभ किया था शिव शंकर भगवान की जय। हर हर शंकर तव शरणं, हर हर शंकर तव शरणं, हर हर शंकर तव शरणं। शिव शिव शंकर तव शरणं, शिव शिव शंकर तव शरणं, शिव शिव शंकर तव शरणं, शिव शिव शंकर तव शरणं। हर हर शंकर तव शरणं, हर हर शंकर तव शरणं, हर हर शंकर तव शरणं, हर हर शंकर तव शरणं। शिव शिव शंकर तव शरणं, शिव शिव शंकर तव शरणं, शिव शिव शंकर तव शरणं, शिव शिव शंकर तव शरणं। हर हर शंकर तव शरणं, 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 हर हर शंकर तव शरणं। हर हर शंकर तव शरणं। हाँ शिव शिव शंकर तव शरणं, शिव शिव शंकर तव शरणं, शिव शिव शंकर तव शरणं, शिव शिव शंकर तव शरणं। हर हर शंकर तव शरणं, हर शंकर तव शरणं, हर 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 हर शंकर तव शरणं। शरणं। इसकी छवि गई अपने पिताजी के पास और कहने लगी कि हमारा पति से सने नहीं है। एक रोहिणी बहन को ही उनका भरपूर प्रेम मिलता। थोड़े दिन के बाद फिर अब ये तो दक्ष को रोज का हो गया कि महीने के बाद फिर 26 की 26 डेटें आ जाती कि हमारे पति का हमारे से स्नेह नहीं है, क्या किया जाए। चंद्रमा को कितनी बार समझाया तो फिर
क्रोध किया था दक्ष ने और श्राप दिया, जा तेरे को अपने रूप पर घमंड है, जा तू रूपहीन हो जा। और चंद्रमा बन गया रूपहीन, महाराज अब क्या करें। तो शंकर जी का भगत था, चला गया समुद्र के किनारे प्रवास, और भगवान शंकर की आराधना प्रारंभ कर दी। 1 वर्ष तक ना कुछ खाया ना पिया, शंकर भगवान की स्तुति करता रहा चंद्रमा, रूप तो रहा ही नहीं था। तब भोला बाबा प्रकट हुए जी, और भोला बाबा ने कहा बोल क्या चाहिए, हमारे को पहले जैसा कर दो। भोला बाबा ने कहा तेरे को श्राप लगा है, सो तो मैं टाल नहीं सकता, पर इतना बड़ा कष्ट प्रदान देता भाई, कष्ट तो आना हमारे कर्मों के अनुसार, जैसा कर्म कर रखा होगा वैसा फल जरूर मिलेगा। पर कर्म का फल भोगते भोगते अच्छा हो चाहे बुरा, अगर हमारा स्वभाव भजन का बना रहता है तो फिर भगवान की प्रसन्नता है। नहीं तो कई बार क्या होता ना, थोड़ा सा सुख लोग व्याकुल हो जाते, उसको भी पीड़ा दो, उसको भी पीड़ा, उसको भी कष्ट दो। विश्वास सांवरा आएगा, मुझे पूरा है विश्वास, मुझे पूरा है विश्वास सांवरा आएगा। साचा प्रेम प्रभु पहचाने, सारे जग का पालन अब तेरा श्राप तो मैं मिटा नहीं सकता, क्योंकि तेरे को रूपहीन होने का श्राप दे दिया, पर तेरे कारण मैं महीने के 2 भाग कर देता है। बोले शंकर भगवान, महीने के कारण शंकर भगवान ने महीने के 2 भाग कर दिए जी। एक बना दिया कृष्ण पक्ष और एक बना दिया शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में कलाएं घटती जाती एक दिन दक्ष का श्राप व्यापता जी। चंद्रमा ने कहा प्रभु आपकी दया। भोला बाबा ने कहा बोल क्या इच्छा है। चंद्रमा ने कहा हमारा तो हो गया कल्याण, और किसी को भी संकट आएगा, किसी को पीड़ा होगी, किसी को रोग लगेगा और वो रूपहीन हो जाएगा, किसी तरह का उसको कोई कष्ट होगा, तो हमारा तो कल्याण हो गया, पर औरों का कैसे होगा। तो मेरी इच्छा है कि आप इसी जगह पर इसी याद में विराज जाओ और आने जाने वालों के दुख दर्द दूर करते रहो। भाई किसी प्रकार का भी रोग पीड़ा आपका दर्शन करने से खत्म हो जाए और उसको जय
ऐसे भगवान के पहले पावन ज्योतिर्लिंग है जो पूर्ण परमात्मा का स्वरूप है, उनको बोलते सोमनाथ। सौराष्ट्रे सोमनाथ श्री